हो, पता है क्यों? वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है आपका संडे को टेस्ट होता है ना, तो संडे को टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो आपको सैटरडे को बताते हैं टीचर्स। अब जैसे रानी, देखो रानी का कोई भी इशू हो, नेटवर्क इशू, वो नहीं ज्वाइन कर पाती है। रानी ने आप देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे केमिस्ट्री में, है ना। तो अगर आप भी ऐसा करते हो, बेटा माइक म्यूट कर लो सपना, कि अगर आप सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर दे रहे हो ना, तो वो चांसेस है कि नेगेटिव मार्क्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे आपके। तो इसीलिए मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको आते हैं, ठीक है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मेरे पढ़े हुए में से आया है एंड मैंने ये क्वेश्चन किया है, मैम ने कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आप उसको प्लीज ट्राई, मतलब उसी को ही आपको अटेम्प्ट करना है। जो जिसका बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, जिसको देख के ऐसा हो रहा है पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, उसको छोड़ो। और वैसे भी इस बार जो ऐसे क्वेश्चंस थे ही नहीं जिसमें आपको देख के ये लगे कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, ठीक है बच्चे। तो ऐसे वाले केस में आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, तो सबसे पहले अपने टीचर्स को भेजना है, केमिस्ट्री का मुझे, फिजिक्स का नवीन सर एंड बायो का हिमांशु सर को, कि मेरे ये क्वेश्चन नहीं हुए थे मैम, प्लीज बता दो, अगर आपको सोल्यूशन से देखने के बाद समझ में नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, और दूसरी बात, जो अभी सर ने वो रिपोर्ट कार्ड तुम्हें दिखाया है, वो रिपोर्ट कार्ड बड़े काम की है, ठीक है। तुम बहुत लकी हो कि इस साल तुम्हें वो रिपोर्ट कार्ड का एक्सेस मिल रहा है एंड पूरे 1 साल तक तुम उसको एक्सेस कर पाओगे, यानी कि हर टेस्ट के बाद तुम अपना परफॉर्मेंस देख पाओगे। जैसे मैं बोलती हूँ ना एनालिसिस, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा एनालिसिस करेगा। जब तुम्हारा टेस्ट हो जाए उसके बाद रेस्ट करो, नेक्स्ट डे तुम्हारा ये आ जाता है रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद क्या किया करो, उसके तब एनालिसिस कर लिया करो अपने मिस्टेक्स का, राइट। तो आपके पास रिपोर्ट कार्ड खुली रहेगी एंड साथ में अपनी माई मिस्टेक की नोटबुक अपने पास रखोगे एंड जो जो आपने गलत किया देखोगे कि मेरे क्या क्या मिस्टेक हुई है, किस टाइप की मिस्टेक्स हुई हैं, वो आप उसमें लिखेंगे। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं बेटा, जो आगे जाके काम में आएंगी। अब मुझे जल्दी से बताओ किसने एनालिसिस कर लिया है कल वाले पेपर का, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा। तमनप्रीत ने कर लिया है, नम्रता ने कर लिया, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, शाबाश। हाँ मेरे को एक बार बताओ, देखो 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ 7 बच्चों ने हैंड रेस किया, ऐसा क्यों करते हो आप? गलत बात है ना बेटा। हाँ हिमाचल, कोई नहीं अक्षरा, मैं जो हिमाचल के बच्चे हैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ, उनका भी होगा टेस्ट, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको बेटा, है ना। देखो फिर भी मैं बोलूँ कि 6-7 बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने एनालिसिस किया है, तो नेक्स्ट टाइम पे ये नंबर आपका कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुम लोगों से, ठीक है बेटा। क्योंकि करना पड़ेगा ना आपको, अब जैसे जैसे टीचर्स बोलेंगे वैसे वैसे आपको सुनना है, ठीक है। अगर वैसे वैसे सुनोगे तो देखना आप नीट में कितना अच्छा परफॉर्म करके आओगे। कल का पेपर भी आपने देखा होगा नीट का, मैंने भेजा था आप लोगों का। यस मैम। ठीक है, यस तो अगर मैम। हाँ, अगर कही हुई बातों को फॉलो करोगे ना पूरे साल, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें 650 प्लस आउट ऑफ 720, कोई भी नहीं, बस तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, जिसको मैंने जो मैंने लास्ट डीपीपी दी थी, जिसमें जैसे जानवी ने मुझे वो डाउट्स पूछे हैं, वो मैं क्लास के बाद, जानवी मेरे को याद दिलाना बेटा, मैं क्लास के बाद बताऊंगी क्योंकि मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है। और जिसके भी नहीं हुए, डाउट सोल्विंग ग्रुप क्यों बनाया हुआ मैंने, उसको मैं डिलीट कर दूं, बताओ? नो मैम। डिलीट कर देती हूँ, तुम आप नो मैम। तुम आप पूछते ही नहीं हो कुछ, ऐसे सुना सुना पड़ा है, सुना सुना पड़ा है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है बेटा, उसको यूज करो। कोई क्वेश्चन दे, मतलब जो क्वेश्चन देती हूँ पूछा करो वहां पे, लेकिन कोई बोलता ही नहीं, सबको लगता है पता नहीं मैम क्या ही सोचेंगी, क्या सोचूंगी मैं। डाउट सोल्विंग ग्रुप है बेटा, अगर नहीं है मैं ऐड कर दूंगी, मेरे को एक बार मैसेज कर देना बेटा, ठीक है। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पे आज हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं एंड एरोमेटिसिटी हम कॉन्सेप्ट्स समझने वाले हैं। बेटा देखो इस साल एरोमेटिसिटी से सवाल नहीं आया है 2024 में, तो मतलब पैटर्न ये बोल रहा है कि हर अल्टरनेट ईयर पे एरोमेटिसिटी का सवाल आएगा। 2023 में आया था,
2024 में नहीं आया, 2025 में आएगा। ठीक है, इस बार मैंने 12 क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए थे केमिस्ट्री में कि ये तो आएंगे ही आएंगे, और वो आए थे बेटा। तो अब ये मैं तुम लोगों के लिए प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि 2025 में एरोमेटिसिटी से सवाल आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना आज की क्लास में। ठीक है जी? यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी अराउंड 38-39 स्टूडेंट है, शांति से बैठो एंड इस 1.5 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और इस 1.5 घंटे की क्लास से हमें कितने नंबर लेने हैं? 4 नंबर लेने हैं। 4। ठीक है, रानी जल्दी से इसको ऑब्जेक्टिव को रीड कर बेटा। By the end of this lesson, student will be able to understand the concept of aromaticity and solve the PYQ on the same. मतलब क्या समझे इससे? कि हम एरोमेटिसिटी, रानी क्या करने वाले हैं? PYQ करने वाले हैं। या वेरी गुड, कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं एंड उससे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट हो जाए 4 नंबर का। 1 2 3 4, चलो आओ बच्चों, 4 नंबर का टेस्ट है। चलो आ जाओ, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए क्या करूंगी, पोल लॉन्च करूंगी यहाँ पे, आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए तब तक। सारे बच्चे रेगुलर रहो क्लास में, ठीक है? हाँ जी, प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। क्या पूछा है तुम लोगों से? आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से वाले ऑप्शन में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। मतलब चारों में से कौन से वाले में हाइपर कंजुगेशन हो रही है, आपको मेरा बेटा ये बताना है। चलो जी, मेरे को जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करो बेटा। शाबाश, वेरी गुड। जोशुआ बेटा अब से रेगुलर रहना है, ठीक है? देविशा तुम्हें भी रेगुलर रहना है, रिवीजन क्लास में भी बेटा। ओके, शाबाश, क्या बात है, अरे वाह। ठीक है, तो किससे स्टार्ट करें हम आज? किससे मुहूर्त करें? चलो शुरुआत करते हैं, फिर हम जानवी से। यस जानवी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पक्का? ऑप्शन बी, अच्छा। अनिरुद्ध, क्या आप एग्री करते हो जानवी के आंसर से? ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हाइपर कंजुगेशन हो रही है। अच्छा, हर्षदा आप क्या कहती हो? ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। सिद्रा आप क्या कहती हो? मैम सी। जानवी आप अपना आंसर चेंज करना चाहती हो? मैम बी ऑप्शन। बी बी बी, वेरी गुड। जिन्होंने बी बोला है, टी बी बी। हाँ बी वाला, हाँ बी, बी फोर बोल। ठीक है, तो बी वाला इसका क्या होगा मेरे बच्चों? करेक्ट ऑप्शन होगा। याद करो वो दिन, कौन सा दिन, कि हाइपर कंजुगेशन जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि हाइपर कंजुगेशन हम कौन से वाले केस में पढ़ते हैं? कार्बोकेटाइन वाले केस में पढ़ते हैं, और फ्री रेडिकल के केस में पढ़ते हैं, और एल्कीन के केस में हम पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या था कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वेरी गुड। अल्फा कार्बन अपने पास क्या होना चाहिए नम्रता? sp3। वेरी गुड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और एटलीस्ट अपेक्षा कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो अब इधर आओ, यहाँ पे तो किसी भी हाल में हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं क्योंकि कार्बन आयन है। इसमें कंजुगेशन भाई कैसे कराओगे तुम? एल्कीन तो है, क्या डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं मैम। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे? नहीं मैम। क्या यहाँ है? नहीं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है मेरे बच्चों। क्या डी वाला हो सकता है?
कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन तो है, लेकिन क्या उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो डी वाला भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो मैम इसका आंसर क्या होगा? C6। यस, टोल्यूइन इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है टोल्यूइन और इसका आयुपेक नेम होता है मिथाइल बेंजीन। मैम कैसे हो रहा है? देखो बेटा, एक बात देखो, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा ये क्या करेगा? CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है ना, बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। इसलिए मैंने क्या बोला था, जो CH3 है वो क्या दिखाता है? प्लस I भी दिखाता है और प्लस H भी दिखाता है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? यस मैम। शाबाश। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, मत भूलना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, चलो एक ये सेकंड क्वेश्चन करो बेटा। एंड आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो। बस ये सोचो, क्या मेरा जो आंसर गलत हुआ मैंने उससे सीख लिया? क्या मैंने वो मिस्टेक सीख ली है जो मैं कर रही थी? अगर आपने सीख लिया है तो मतलब आपने सीख लिया। पिक्चर कैसे होता है सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन का? इसके लिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। क्या हर्षदा? मैम स्ट्रक्चर उसका कैसे होता है सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन का? नहीं पता है, कोई बात नहीं हर्षदा, मैं बताऊंगी। बाकी जिसको पता है प्लीज एक बार पोल में आंसर करो मेरे को बेटा। सिस ब्यूटीन में क्या होता है? दो सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे होते हैं, ट्रांस में डिफरेंट साइड पे लगे होते हैं। जिसको मालूम है सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन, प्लीज इस पे आप आंसर मार्क कीजिए बेटा। वेरी गुड। चैट बॉक्स में कोई नहीं बोलेगा। एक वोट आ चुका है मेरे पास, बाकी बच्चे वोट कीजिए। वेटिंग। जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है वो रहने दो, वोट मत करो। बट जो फिर भी देना चाहता है वो दे सकता है वोट। ये तो पता चल रहा है ना पोल कहाँ से होगा बेटा? आपको हाँ, आपके फोन में जो 3 डॉट्स है उस पे क्लिक करो, एक्टिविटीज पे जाओ, वहां पे आपको पोल दिखेगा बेटा। बेटा 35 स्टूडेंट्स है क्लास में, ओनली 7 स्टूडेंट्स ने वोट किया है, ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो ओके, तो ओके तो वोट्स आने 14 वोट्स आ गए हैं, जिसमें से 5 वोट मिले हैं डी को, 4 वोट मिले हैं सी को एंड 6 वोट मिले हैं बी को। आओ बेटा। ओके, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। इधर देखो बेटा, देखो सिस ब्यूटीन, ये वैसे तो आप आइसोमेरिज्म में पढ़ते हो बट आई थॉट कि ये वाली चीज पता होगी, बट इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। देखो ब्यूटीन क्या होता है बेटा? 2 ब्यूटीन ये होता है ना, बताओ हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ यस मैम। है ना, ये मैंने आयुपेक नेमिंग आपको सिखाई थी। अच्छा, तो बेसिकली सिस वाला क्या होता है? देखो इस कार्बन पे एक H लगा हुआ है, एक CH3, एंड इस वाले कार्बन पे भी अगर आप सेम साइड पे ग्रुप लगा दे रहे हो, सेम ग्रुप लगा दे रहे हो, वो सिस होता है मेरा बेटा। अगर आप डिफरेंट साइड पे लगा देते हो, मतलब 180 डिग्री पे लगा देते हो, तो वो क्या हो जाता है? ट्रांस हो जाता है। देखो ऐसे, ठीक है। और आपका 1 ब्यूटीन क्या होगा बेटा? 1 ब्यूटीन होगा ये वाला, ठीक है। Yes, ma'am. अब मेरे को एक बात बताओ, ये देखो ये तो सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही कम है। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो आपका कार्बन है उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इनमें देखो कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो यानी कि फर्स्ट तो सबसे कम में आएगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है मेरा बेटा जहां पे डी ऑप्शन है। अब मैम हाउ विल वी डिसाइड बिटवीन सिस एंड ट्रांस? तो बेटा ट्रांस में क्या है? ये बड़े बड़े ग्रुप क्या है? दूर है। अगर कोई बड़े बड़े ग्रुप केमिस्ट्री में दूर होते हैं तो उनमें रिपल्शन कम होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है फिर? ज्यादा होती है। तो इसीलिए ट्रांस वाला क्या होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सिस वाला होगा, और लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा? ब्यूटीन आएगा। ठीक है जी? यस। क्या चीजें समझ में आ गई? अच्छा, जो कल नीट का मैंने तुम्हें पेपर भेजा था, मैंने एक चीज बोली थी तुम्हें 4 मई को कि नीट वालों का फेवरेट रहता है क्वेश्चन VSCPR से क्वेश्चन देने का। देखा ना तुमने? यस मैम। आएगा, ये आता है। तो मतलब कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं नीट में, और जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं नीट में वो हमें तो
किसी भी हाल में बेटा करके जाने हैं, ठीक है। चल एक ये वाला क्वेश्चन कर दो बेटा फटाफट से करो बेटा, फिर अपन आगे एरोमेटिसिटी भी स्टार्ट करना है। Which of the following alkene will show high maximum number of hyper conjugation form? हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आपको ये बताना है इनमें से सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन किस में होगी, मैक्सिमम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर किस में बनेंगे, आपको ये बताना बेटा। चलो जी हो जाओ जी स्टार्ट। वेरी गुड अपूर्वा। बाकी बच्चे क्या कहते हो? आज गिरिजा नहीं आई, किरण आ गई ना आज तो। किरण यस मैम। हाँ एक्चुअली मैम अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा हॉस्पिटल में बेटा, ठीक है ना? यस मैम। अच्छा हाँ जी, आज गिरिजा नहीं आई। हाँ चलो जी, क्या कहते हो, क्या चैट बॉक्स में मुझे उसका आंसर मिल सकता है? मैम गिरिजा का मैसेज आ गया कि उनके यहाँ थोड़ा सा मौसम खराब चल रहा है, थंडरस्टॉर्म वगैरह, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे नेटवर्क की वजह से। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखती रहती हूँ ना कौन आया तो कौन वो नहीं। काफी अच्छी बच्ची है, सिंसियर है काफी। हाँ नहीं, शी इज वेरी प्राउड स्टूडेंट, मतलब काफी रिस्पॉन्स करती है क्लास में। ओके आंसर ए दे रहे हैं सारे, बढ़िया आंसर दे रहे हो। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ठीक है। कैसे ए इज करेक्ट मुझे कौन बताएगा? मुझे बताओ, अपूर्वा आप बताओ। Ma'am, इसमें number of hyperconjugated structure is 10. So more are the hyperconjugated structure, more is the hyperconjugated. क्या बात है, क्या समझ में आ गया? पूर्वा ने क्या बोला? Yes, ma'am. उन्होंने Yes, ये ma'am. बोला, हाँ अपूर्वा ने ये बोला कि मैम इसमें ना 10 हाइपर कंजुगेट मतलब स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज इट हैज 10 अल्फा एच, है ना। 3 ये रहे, 6 और 4 ये रहे, 10, तो सबसे ज्यादा इसी में ही बनेंगे। इसमें कितने हैं? 6 अल्फा एच, इसमें 9 अल्फा एच, और इसमें तो कितने हैं? 0. तो अरे क्या बात है, नीट का क्वेश्चन तुमने सोल्व कर लिया। चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन कर दो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तो मुझे बताना, फिर मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बताऊंगी। पहले आप एक बार देखिए बेटा। हाँ जी बेटा, कुछ लग रहा है आपसे? पता क्या पूछा है? ये एक कंपाउंड दे दिया तुम्हें और पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है ना वो कौन सी वाली डायरेक्शन में होगी, कौन सी दिशा में जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको बताना है। मैम कंफर्म नहीं पता चल रहा है क्योंकि अगर वो मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के पास जाएगा तो उसकी वैलेंसी पहले से ही फील्ड है ना, तो वहां पे कैसे जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जा सकता है, सोचो थोड़ा और सोचो हर्षदा, सही जा रही हो, सोचो और सोचो बेटा। बाकी बच्चे भी सोचने की कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। लग रहा है किसी को कुछ? ऑप्शन बी शायद। टुवर्ड्स सी डबल बॉन्ड ओ है हर्षदा? शायद मैम। कैसे सोचा मेरे को बताओ। मैम क्योंकि अगर वो बॉन्ड वहां पे शिफ्ट होगा तो वो मतलब ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो प्लस चार्ज अप्लाई करेगा ना ऊपर। हाँ ऐसा बोल रही हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ऐसा किस किस ने सोचा था बेटा? जल्दी से बताओ, ऐसा किस किस ने सोचा था? ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो देगा, है ना। या आप ऐसे सोच सकते हो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पीछे से इलेक्ट्रॉन देगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से कहाँ जा रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? CO को। हाँ CO की तरफ जा रहे हैं। कैसा था ये क्वेश्चन? मस्त था था मैम थोड़ा ना। हालांकि ये कभी आज तक कभी क्वेश्चन में मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है, तो ये मैंने किसी बुक से लिया है तो इसीलिए,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मतलब आपका थोड़ा और ऑर्गेनिक में सोच पाओगे चीजों को, है ना, कि कैसे कैसे चीजें काम करती है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, जो कि लेट हो गया है, एरोमेटिसिटी। तो यहाँ से 2025 में एक क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगी, आपको ना बस इस वाली क्लास में 3 चीजें याद रखनी है। अगर तुम्हें 3 चीजें याद है ना तो सब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, जब तुम्हारे पास एग्जामिनर इतने सारे कंपाउंड्स दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि भाई इसमें से बताओ कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें कुछ कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है जी? यस मैम। Yes, ma'am. क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ठीक है? चलो, तो फर्स्ट बेटा है, पहली जो चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है एरोमेटिसिटी के लिए, तुम्हारी जो रिंग होनी चाहिए वो साइक्लिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जल्दी बोलो। Cyclic. एटलीस्ट एक रिंग तो साइक्लिक हो। एक रिंग का मतलब मानो, अगर मान लो 2 या 3 रिंग है तो एटलीस्ट उसमें से एक रिंग क्या होनी चाहिए? साइक्लिक होनी चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड ये बोलता है कि उस पूरी रिंग में पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा उस रिंग में क्या होनी चाहिए? रेजोनेंस होनी चाहिए, मतलब डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? घूमने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज क्या है बेटा, कि तुम्हारा जो रिंग है वो कैसी होनी चाहिए? प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर बोले तो sp2 पहले ये 3 चीजें देख ली। अब लास्ट चीज तुम चेक करोगे कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड तुम्हारा क्या फॉलो करे? हक्कल रूल फॉलो करो। मैम ये हक्कल रूल क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो कंपाउंड तुम्हारा क्या फॉलो करना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से मेरा बेटा क्या मतलब है मेरा, कि n की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n की वैल्यू 1 होगी बेटा तो कितने होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो कितने होंगे? 10 पाई। तो अगर किसी की कोई मतलब कोई मॉलिक्यूल अगर एरोमेटिक होगा तो वो साइक्लिक होगा, रेजोनेंस होगी, प्लेनर होगा, और वो हक्कल रूल को भी क्या करेगा बेटा? फॉलो करेगा। ठीक है। लेकिन हमारे पास है ट्रिक। अब हम ट्रिक से सोल्व करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी है या नॉन एरोमेटिक है। आर यू रेडी? कि ट्रिक क्या है मैम? Yes, ma'am. देखो बच्चों, आपको क्या करना है, पहली 3 चीजें तो देखनी है। क्या देखनी है? साइक्लिक, प्लेनर, ठीक है, और कंप्लीट रेजोनेंस, ये तो चेक करना ही करना है। उसके बाद हक्कल रूल देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पता है तुम्हें क्या देखना है? चेक लिखो, ये नहीं लिखवाने वाला कोई, लिखो इसको, चेक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। आपको पाई बॉन्ड चेक करना है। इफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज ओड, अगर पाई बॉन्ड का जो नंबर आ रहा है वो ओड है तो मतलब वो क्या है? एरोमेटिक है। जैसे इधर आओ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पाई बॉन्ड है मेरा बेटा? उसमें 1 पाई बॉन्ड है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पाई बॉन्ड है? 3 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितने पाई बॉन्ड है? 5 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ रहे हैं। यस मैम। ठीक है। और पॉइंट्स लिखो कि अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम कंसिडर करेंगे 1 पाई। लिखो बेटा, लिखो। अगर कहीं पे लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है तो उसको क्या कंसिडर करेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे उसको? 1 पाई बॉन्ड। ये ट्रिक सिर्फ किस लिए है? ताकि तुम एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओ। किसी और टीचर के मत आगे बोल देना, ये ट्रिक सीक्रेट रखना है। ठीक है जी? यस मैम। अगर किसी को एक्सप्लेन करना है, किसी टीचर को एक्सप्लेन करना है, तो बस तुम ये बोलोगे कि मैम साइक्लिक होना चाहिए, रेजोनेंस, प्लेनर और हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। जो ये मैंने लिखवाई है पाई बॉन्ड वाली ट्रिक, ये अपने तक रखना, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि हम उसको कम टाइम में सोल्व करके 4 नंबर ले लें।
क्या ये सभी ने लिख लिया है ट्रिक? फिर अपन Yes. क्वेश्चन करेंगे बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एरोमेटिसिटी का खत्म हो गया। अब आते हैं हम एंटी, क्या हो गया देविशा, नहीं लिखा बेटा? एक बार लिखो देविशा, इसको लिखो बेटा एक बार लिख के मुझे थम्स अप दे देना बेटा। ओके चलो, अब आ जाओ एंटी एरोमेटिसिटी पे। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिसिटी में क्या है, इसमें भी पहली चीज क्या है, सेम क्या होनी चाहिए रिंग हमारी बेटा? साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक। सेकंड, रेजोनेंस होनी चाहिए। रेजोनेंस कंप्लीट। थर्ड क्या होना चाहिए? प्लेनर। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? 4n। 4n। ये हक्कल रूल नहीं है बेटा, इसको हटाओ। क्या करना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होने चाहिए। 4n पाई बोले तो अगर मान लो n1 होगा तो क्या होगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर n2 होगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर n3 होगा तो 4 की टेबल आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो अच्छा, अब ट्रिक क्या है मैम? ट्रिक यही है कि पहले 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, फोर्थ वाला पॉइंट ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो मतलब वो क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक है। क्लियर हो गया? यस मैम। लिखो इसको एक बार, नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले एक बार नॉन एरोमेटिक देख ले, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लिख लो इसको बेटा। ध्यान रखना हक्कर रूल आपका वही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चले? यस मैम। चलो, अब बात आती है मैम नॉन एरोमेटिक क्या है? बेटा देखो, नॉन एरोमेटिक का मतलब ना तुम्हें एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। अब नॉन एरोमेटिक ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये हक्कर रूल फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होगा बेटा? नॉन प्लेनर होगा। क्या होगा? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब वन ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसको लिख लो क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। लिखो बेटा इसको। अगर मैं बेटा स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक, फिर होगा आपका नॉन एरोमेटिक, लास्ट में होता है बेटा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वाला क्या होता है? बहुत ही कम स्टेबल होता है। अब मैं तुम्हें तब तक क्वेश्चन करवाती रहूंगी इसकी जब तक तुम खुद ठीक नहीं कर दोगे। जल्दी से इसको लिखो और गिव मी थम्स अप कि मैम चलो भाई अब तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और तब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे जब तक तुम खुद से उसको ठीक नहीं कर दोगे। चलो, और बेटा अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं, ओवरऑल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा था सबसे ज्यादा रेजोनेंस वाला इफेक्ट पावर होती है रेजोनेंस वाले की, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। रेजोनेंस से भी ज्यादा किसकी पावर होती है? एरोमेटिक। ठीक है, तो आज एक चीज और ऐड कर दी मैम ने। ठीक है, चलो फिर देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, घबराना नहीं है, इसको एक बार मैं करूं, पहले आप सोच लो। अगर नहीं कुछ आइडिया लग रहा है तो पहले ये मैं करवाती हूँ। चलो ये मैं ही करवाती हूँ, छोड़ो, आ जाओ इधर। आपको क्या करना है, पहले ये मैं करवा रही हूँ। आपको क्या बताना है? एरोमेटिक बताना है, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ठीक है जी? ठीक है, चलो आओ। यस मैम। एक बात बताओ मुझे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है? Yes.
तो आपको एग्जामिनर आपको नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसको पता है बच्चे समझदार है ना। तो ये चीज ध्यान रख। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या ये साइक्लिक है? Yes, ma'am. क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है? हाँ मैम, रेजोनेंस तो हो Yes, रही ma'am. है। हाँ मैम हो रही है। क्या ये प्लेनर है? हाँ मैम, प्लेनर भी है। Yes, ma'am. अच्छा, बस इतना हो गया। अब हमें चेक करना है ट्रिक। ट्रिक क्या बताई थी? चेक करो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। मैम ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं? फिर से बोलो। मैम ये चेक कैसे करते हैं ये प्लेनर है या? प्लेनर मतलब बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखनी है। जैसे ये देखो, ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो पूर्वा, 1 2 3, तो ये sp2 है ना। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ, अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं बेटा, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? जल्दी बताओ। 2 अरे तुम लोन पेयर को मत भूल जाना। हाँ क्या 3 3, तो यानी कि ये क्या हुआ? एरोमेटिक। कोई नहीं, अभी बहुत सवाल है, कम से कम 15-20 सवाल कराऊंगी तुम्हें, डोंट वरी। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक। अब ये देखो, इस पे नजर मारो, ये नेगेटिव चार्ज है। पहले तो ये बताओ, क्या ये साइक्लिक है? यस मैम। यस मैम। क्या ये प्लेनर है? यस मैम। फिर यस मैम। अब चेक करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। Ma'am, 3 pi bond. 1 2 और नेगेटिव के नाम का एक पाई बॉन्ड, तो ये भी क्या होगा बेटा? एरोमेटिक। चलो आ जाओ इधर आओ। ये देखो, क्या ये साइक्लिक है? यस यस मैम। प्लेनर है? यस मैम। यस मैम। क्या इसमें रेजोनेंस हो रही है? यस मैम। हाँ यस मैम। अब पाई बॉन्ड चेक करो। 2 तो मतलब ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। कितना इजी था बताओ, है कुछ? चलो इधर आओ। अब देखो, इधर आओ मेरे बेटा, इधर आओ। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इम्पोर्टेंट लिखो, नोट करके लिखो। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के जस्ट साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लिखो। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लिखो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैम ये याद कैसे रखेंगे? याद तो बेटा करना पड़ेगा, नहीं तो 4 नंबर कैसे लोगे? फिर से बोल रही हूँ, अगर बेटा नाइट्रोजन के जस्ट साथ डबल बॉन्ड है, तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब हम एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एरोमेटिसिटी में जब हम पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, तो हम सिर्फ वही पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन को करते हैं, नजर मारो इधर आओ। क्या ये साइक्लिक है? यस मैम। अच्छा, क्या ये प्लेनर है? नहीं मैम। इधर देखो, ये क्या है? कार्बन क्या है? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देख रहे हो? यस मैम। तो ये क्या है मेरा बेटा? नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर। एंड नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होता है। क्या ये चारों क्लियर हो गए? किसी को कोई डाउट? क्योंकि ये चारों क्वेश्चन बारी बारी कहाँ आए हुए हैं तुम्हारे? नीट में आए हुए हैं। क्या मेरे बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है तुम करोगे, ये तीनों क्वेश्चन, कितने? चारों क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ मोनिका, हम क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई करना है क्या? हाँ इसमें आइडेंटिफाई करना है जो आपने पिछले में किया, एक्चुअली ये इसी के ही पार्ट है, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एक बार खुद से ट्राई करो, बाकी मैं बताऊंगी, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला एरोमेटिक है ना? फर्स्ट वाला एरोमेटिक है, करो एक बार। फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक आएगा मैम। क्यों बेटा, यहाँ पे सारे कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज है बेटा। नो मैम, एरोमेटिक आएगा। देखो इधर आओ, मैम साइक्लिक आपने है, बोला था ना नाइट्रोजन के मतलब जस्ट बाद में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो। हाँ तो नाइट्रोजन के लोन पेयर, इधर आओ मैं बताती हूँ, हाँ मैंने बोला था। साइक्लिक है, प्लेनर है, अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करो, 1 2, और ये लोन पेयर के नाम का एक पाई बॉन्ड, ये मैं कंसिडर नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अगर नाइट्रोजन के जस्ट 7 बार डबल बॉन्ड है तो जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो यानी कि इसमें कितने पाई बॉन्ड कंसिडर करूंगी मैं? 3 तो ये क्या होगा मेरे बेटा? एरोमेटिक। समझे गए? समझे गए? Yes, चलो अब ma'am. ये वाला देखो बेटा, ये बताओ, चेक करो, क्या साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है तो पाई बॉन्ड चेक करो कितने हैं। 1, मैम ये वाला एरोमेटिक। 5 एरोमेटिक। हाँ जी एरोमेटिक है। एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे, कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 5 3 4 और लोन पेयर पाँच। का एक पाई बॉन्ड। हाँ 5। क्या बात है, अरे तुम तो सीख गए, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल और करवाने मैंने। ये वाले बताओ। मैम ये नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कैसे बेटा, यहाँ पे किसी कार्बन का एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कोई और? मैम जिस पे जो पॉजिटिव चार्ज है मैम, उस अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो तो मैम उसकी एसपी मतलब वो कैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, मैंने बताया ना था, कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होती, 1 2 3, तो ये sp2 है ना बेटा, है ना, याद करो। तो अब क्या होगा, Yes, ma'am. कितने पाई बॉन्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, देखो ना रेजोनेंस तो हो रही है ना बेटा यहाँ पे, हाँ यस मैम। है ना, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगी। तो क्या है, एक पाई बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। ठीक है, इसमें चेक करो, इसमें चेक करो। एरोमेटिक मैम। वेरी गुड, एरोमेटिक। क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि देखो एक पाई बॉन्ड, देखो इसमें क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी होगी इसमें, ठीक है, तो क्या होगा आपके 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक। एरोमेटिक मैम। ठीक है बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, अब ये तुम करोगे और हैंड रेज करोगे। शाबाश, तीनों का बताना बेटा, एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। तुम्हें 10 क्वेश्चन भी दिए आज मैंने घर के लिए, इसी पे ही बेस्ड। और तुम जो लास्ट टाइम मैंने दिए थे क्वेश्चन, वो अभी मैं पूछूंगी क्लास के बाद कौन करके आया, और जो नहीं करके आया मोहित सर को कहूंगी कि तुम्हारे घर पे फोन लगाए कि तुम काम नहीं करते हो, ठीक है, नहीं तो मैं खुद लगाऊंगी। चलो हैंड रेस करो, क्या बात है, वेरी गुड। बाकी बच्चे शाबाश, अक्षरा, अपेक्षा, काजल, हर्षदा, रानी, मोनिका, तमनप्रीत, जानवी, वेरी गुड। बाकी बच्चे, रानी चलो बेटा, पहले वाला क्या है रानी? एरोमेटिक मैम। एरोमेटिक है। दूसरे वाला? दूसरे वाला रेहाना, दूसरे वाला क्या है, सेकंड वाला? दूसरा एरोमेटिक है मैम। एरोमेटिक। दूसरा एंटी क्यों बोलोगे, इधर आओ। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है ना, लेकिन एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे। तीनों भी एरोमेटिक है। यस एरोमेटिक है। अगर मान लो
अगर मान लो बेटा ये लिखा मिलता ना, इसको बोलते हैं थायोफीन, क्या नाम है इसका, थायोफीन। तो इसमें भी सल्फर के पास 2 होते हैं, तो आप एक ही लोन पेयर काउंट करते हो, क्योंकि रेजोनेंस में 2 में से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, फिर वो चाहे ऊपर वाले करवा लो लोन पेयर या नीचे वाले करा लो, तो ये भी एरोमेटिक होगा। और ये देखो, ये तो अभी बताया मैंने, एरोमेटिक है। ठीक है। इनका नाम भी देख लो, नाम अभी तो याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा, बाकी लिख सकते हो। फ्यूरान बोलते हैं इसको, और बेटा इसको पायरोल बोलते हैं। डरना नहीं है मैम, ये कैसे नाम है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये पता होता है आप लोगों को बेंजीन, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र रानी, ओए इतने सारे क्वेश्चन, करें स्टार्ट? डरना नहीं है, डरना नहीं है, 1 बाय 1 करो। इसको मत करना, ये मैं अभी बताऊंगी, इसको मत करना बेटा, फर्स्ट वाले को, बाकी करो, बाकी करो, इसको भी मत करना, ठीक है। करो बेटा, लेट्स क्रैक इट। सिद्रा तुम बताओगी मेरे को, ठीक है। अर्चना, प्रखर, अक्षय, ये 02 के नाम से जो ज्वाइन किए हैं आप, गोपाल, दिया, ओम, चांदनी, स्नेहा, मोहित, जितेंद्र, नम्रता, आज नहीं बोल रही नम्रता, सतेंद्र, ऋषभ एंड किरण, आप लोग एक्टिव रहो क्लास में। संचिता, यू ऑल्सो बेटा। बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हाँ जी, ओके, मुझे बताएंगे जो दीपा पांडे के नाम से जिन्होंने जो लॉगिन किया है, अपना नाम बताओ और फिर ये बताओ, अपना नाम बताओ बेटा, मेरे को नाम नहीं मालूम है तुम्हारा। ओके, बताओ फिर क्या होगा, बी वाला क्या होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। एंटी एरोमेटिक। अच्छा, महेश नेम है तुम्हारा, ठीक है, वेरी गुड बेटा, एंटी एरोमेटिक, शाबाश। सी वाला बताओ। एंटी एरोमेटिक। 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 डी वाला बताओ। नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड मेरे बच्चों। आप एक काम करो, चैट बॉक्स में आंसर दो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ना, तो कांट हियर प्रॉपर, ठीक है। सी वाला बताओ। चैट बॉक्स को मतलब बिल्कुल ऐसे रखो, चैटिंग करते हो ना जैसे अपने दोस्तों के साथ, ऐसे रखो रेडी फोन को। सी वाला जल्दी से लिखो, ए, हाँ, एरोमेटिक, वेरी गुड। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसका नाम होता है ट्रोकोलियम आयन। नाम अभी मत याद रखना, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे याद हो जाएगा। वेरी गुड दिवेशा, शाबाश, वेरी गुड मोनिका। चलो नेक्स्ट वाला बताओ, डी वाला। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन क्यों बेटा? एरोमेटिक मैम। एरोमेटिक। एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। 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 एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ना, मैम उस पे एफ नहीं आ रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो गए ना। डी आपने ऊपर एक बार दे दिया ना, तो इस पे ई के बाद एफ आएगा ना यहाँ पे। अच्छा सॉरी। अच्छा, तभी कंफ्यूजन तो नहीं होगी तुम लोगों को, एफ होगा ये, ठीक है। जी वाला बताओ। एरोमेटिक। एरोमेटिक। अच्छा, एच वाले को छोड़ दो अभी, आई वाला बताओ। वेरी गुड। 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 5 बॉन्ड है। प्लेनर है, साइक्लिक है, पूरे रिंग में कंजुगेशन रेजोनेंस है, 7 5 बॉन्ड, ठीक है। इधर आओ। ओके, अब देखो बेटा, जो ये एच वाला है, इस पे अपनी नोटबुक में स्टार बनाओ। हाँ मैम ये लास्ट वाला एंटी एरोमेटिक है, so इसमें तो ऑड नंबर है ना। अरे मैंने ना बोल तो सही दिया, लिख गलत दिया। अब ठीक है, हम 9 में भी गलत लिखे हैं अपने जी में। बेटा जी में एरोमेटिक है ना। यस मैम, आपने मैंने ये एक मिनट मैम जी एरोमेटिक ही होगा। हाँ, लेट मी चेक अगेन बेटा, गलती तो नहीं करती मैंने, एक बार फटाफट क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है ठीक है
ठीक है। ओके, अब बेटा देखो जो ए और एच वाला है ना, अपनी नोटबुक में स्टार बनाओगे ऐसे ना, मेरे को प्लीज वो करा दिया करो रिमाइंड, अगर ऐसा हो, क्योंकि पता चले आप मेरा ही देख के नोटबुक में लिख दे रहे हो, ठीक है, ऐसा ना होने देना ना, ठीक है। चलो तो बेटा एच वाले को देखो, मैंने आपको सबसे पहला रूल याद है क्या बताया था, इधर देखो कि साइक्लिक होना चाहिए एटलीस्ट वन रिंग, अगर एक से ज्यादा रिंग है, अगर कोई एक भी साइक्लिक है जिसमें रेजोनेंस हो रही है, प्लेनर हो रहा है और हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, तो वो क्या आएगा बेटा, एरोमेटिक आएगा। तो इसमें देखो ये वाली रिंग जो है, ये वाली वो क्या है, एरोमेटिक है, तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कहाँ लिख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, क्योंकि एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद ये क्या होता है बेटा, देखने में तो क्या लग रहा है मैम, ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि चार हाँ, बॉन्ड एंटी है, एरोमेटिक। लेकिन इस पे एक कांटा लगाओ, नोटबुक में लिखो एंटी एरोमेटिक, फिर बड़ा सा क्रॉस लगाओ, जल्दी करो। ये एक्सेप्शन है बेटा, कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपने को बेटा, इसमें ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। एंटी एरोमेटिक लिख के कांटा लगाओ और यहाँ पे लिखो बेटा नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है ये मॉलिक्यूल। कैसे मैम, सारे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अभी दिखाती हूँ क्यों। और लिखो ये नॉन एरोमेटिक, पहले आप लिख लो बेटा, फिर मैं इसको समझाती हूँ, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना ऊपर। वेरी गुड, शाबाश बेटा, लिख लिया। Yes, ma'am. चल यस मैम। ओके, क्या इसका शक्ल दिख रही है बिगड़ा हुआ, हाँ, यस मैम। ठीक है। अब सुनो मेरा बेटा, जो ये होता है ना, अभी मैंने जो बताया आपको, देखो इधर, ये एक्चुअल में ना ऐसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता जो मैं 2D पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। टब देखा है, टब आपने देखा होगा, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही होता है टब, ठीक है। तो इसका क्या होता है बेटा, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टब लाइक। इसमें देखो कि ये बॉन्ड देखो, प्लेनर थोड़ी ना, ये प्लेनर थोड़ी ना, देखो ये आगे आ रहा है ना, ये पीछे की तरफ जा रहा है, देख रहे हो आप, कुछ बॉन्ड आगे की तरफ आ रहे हैं, कुछ बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है। क्या है, नॉन प्लेनर है, इसलिए ये क्या है अपने पास, नॉन एरोमेटिक है मेरे बेटा। क्या है, क्लियर हो गया। मैम इसका नेम क्या होगा? इसका नाम है, लिखो, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, क्योंकि कितने हैं, 8 कार्बन है ना, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। स्पेलिंग पे मत जाना, नाम पे विश्वास रखो, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है। चलो, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है तभी मैंने बोला टेट्राईन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको नोटबुक में कैसे बनाओगे, इधर देखो इसको नोटबुक में ऐसे बनाना बेटा, इधर आओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाओ, ठीक है मेरा बेटा, नोटबुक में ऐसे बनाओ। मैम वो बैक स्लाइड दिखाओ ना 2 मिनट। हाँ दिखाती हूँ बेटा, ये लो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मजा आ गया क्या स्ट्रक्चर को देख के, ऐसे लग रहा है तुम्हारे पास आ रही है 3D में दिख रहा है। Yes, ma'am. चलो आ जाओ, चलो अब तुम्हारी बारी है करवाने की, चलो भाई हो जाओ शुरू। PYQ है और हैंड रेस करोगे, एक काम करते हो, पोल लॉन्च करते हो, रुक जाओ, पोल लॉन्च करते हो, इसमें देखो तो सही कितना समझ में आया मेरी बातें, ठीक है। पोल लॉन्च करते हो बेटा, कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलो देखो एक बार पॉपअप हुआ कुछ, पोल लॉन्च कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ, ABCD 4 ऑप्शन है, बताओ भाई इसमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक पूछा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मत लगा के आ जाना, जल्दी से वोट करो, वेरी गुड, करो, वोट करो।
शाबाश, वोट करो। आउट ऑफ 35 आई रिसीव्ड ओनली 10 वोट्स, 12 वोट्स। 5 सेकंड और, कोई बात नहीं अपेक्षा, समझ गई बेटा। अरे कोई बात नहीं, देखते हैं ए ही होगा या कुछ और होगा। 5 सेकंड और बेटा, 5 सेकंड और। 1 2 3 4 5, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। सिर्फ 15-17 बच्चों ने वोट किए हैं। सबको वर्चुअली आज एक क्या लगेगा, पिटाई होगी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ए, मैम। यस, मैम। वेरी गुड। 9 स्टूडेंट्स ने वोट किया ए को, 6 बच्चों ने वोट किया बी और सी को, एंड 2 बच्चों ने वोट किया डी को। तो जो कि आपने क्वेश्चन 2 का भी पोल लॉन्च किया है क्या? नहीं बच्चे, इसी का ही किया मैंने बस। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है, पाई बॉन्ड देखो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये ठीक है, ये तो अभी बताया मैंने। नॉन एरोमेटिक। समझ नहीं आया मेरे को बताने के बावजूद, जस्ट अभी बताया, इसका मतलब तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो बेटा मैम की बात को। और ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नॉन एरोमेटिक। चलो, ये बेटा ये क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, चार तीनों के तीनों क्या है, एरोमेटिक है। इसका नाम क्या, नेप्थलीन। नेप्थलीन देखा है आपने घर में? Yes. यस यस मैम। कहाँ देखा है? और फिनाइल की दो कबोर्ड में। हाँ ठीक है। अच्छा, ये है सेकंड वाला एंथ्रासीन, और ये है बेटा लास्ट वाला फिनेंथ्रीन। लिख लो इसके नाम। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, एरोमेटिक है। बेशक आप चेक भी कर सकते हो जाएगा। यस मैम। चलो ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। और मुझे ऐसे सेकंड का नेम भी लिखा है। हाँ जी बेटा, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ANTHRACENE, और लास्ट वाला है फिनेंथ्रीन PHENANTHRENE। और बेटा मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, जो मैं होमवर्क देती हूँ वो आप लोग नहीं करते हो। मेरे को जो लास्ट मैंने होमवर्क दिया था बेटा फ्राइडे को, किसी बच्चे का अभी तक मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है। अभी तो मैं तुम्हें सेंड करने का ध्यान में नहीं रहता इसलिए रह जाता है। क्या सेंड करने का ध्यान में नहीं रहता इसलिए रह जाता है। ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्या करें उसके लिए, रिमाइंडर लगा ले फिर, है ना, कि केमिस्ट्री का असाइनमेंट करना है, फिजिक्स का करना है, बायोलॉजी का करना है। 10 क्वेश्चन तो बेटा देती हूँ। 12th में हो जाओगे तो 20-20 25-25 क्वेश्चन दूंगी। जब तक 10 करने की हैबिट नहीं बनाओगे तो 20 भी कैसे करोगे फिर, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। आपको बता रहे इनमें से नॉन एरोमेटिक कौन सा होगा। मोनिका, अपेक्षा ने हैंड रेज कर लिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे, क्या बात है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। चलो एक काम करो, सारे के सारे बच्चे ना चैट बॉक्स में डाल दो, आग लगा दो चैट बॉक्स में आज। बता दो कौन सा आंसर है ये क्या अलग अलग आंसर। बी वाला नॉन एरोमेटिक, सी वाला नहीं बेटा, सी डी तो अभी बताया मैंने। ए होगा। ये देखो बच्चे, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना। हाँ ए। और ये एरोमेटिक है सी वाला, डी वाला भी। इसको देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो एक ही लोन पेयर को काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 पाई बॉन्ड, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, मैम जैसे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उसके साथ साथ भी डबल बॉन्ड है, तो मैम कहाँ? रेजोनेंस नहीं है, केस में नहीं है बेटा, देखो साथ साथ नहीं है, इसको मैं बनाती हूँ अलग से, है ना। ध्यान से देखो अमनप्रीत, नहीं है बेटा। ओके मैम। देखो नहीं है ना, इधर देखो, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। यस मैम। ठीक है बेटा, चलो
ओके, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। जल्दी से, ध्यान से करना है, जल्दी भी करना है एंड ध्यान से भी करना है बेटा। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से, कैन आई गेट 15 स्टूडेंट्स जो कि अपना हैंड रेज करें। अभी आई हैव 11 स्टूडेंट्स जिन्होंने हैंड रेज किया है। 12 स्टूडेंट्स, क्या बात है। बाकी 3 और चाहिए, 3 और। चलो अब जल्दी से ये 12 के 12 जो स्टूडेंट्स हैं चैट बॉक्स में मुझे बता दो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। कौन सा ऑप्शन? यस, वेरी गुड, अरे क्या बात है। ये देखो, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी 3 एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक। एक और हो जाए PYQ। यस मैम। लेकिन ये आप नहीं करोगे, लेकिन ये मैं कराऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया। तो ये बेसिकली बेटा क्वेश्चन है कहाँ से? एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी से। याद है अपने एप्लीकेशन की थी, हाइपर कंजुगेशन की भी की थी, इंडक्टिव भी की थी, रेजोनेंस भी की थी। ऐसे ही वन ऑफ द एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी की। मतलब क्या मतलब है मेरा? आपके पास ऐसा सवाल आता है, क्योंकि मैं ना क्या करूँ, सवाल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 कंपाउंड दे देंगे और आपसे पूछेंगे बेटा इनमें से सबसे पहले कौन इनमें से सबसे पहले कौन AgNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। एक बात बताओ बेटा, तुम्हें ये चीज मैंने क्या पहले कभी बताई थी कि Ag लव्स हेलोजन? कभी बताई हो तो? नहीं तो तुमने कभी पढ़ी हो कहीं पे। यस मैम। यानी कि जो सिल्वर, चलो अब सुन लो, सिल्वर का जो प्यार होता है वो क्या होता है? हेलोजन होता है। मतलब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। मतलब का सिल्वर के प्रति हेलोजन का प्यार बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अगर कहीं पे हेलोजन है और AgNO3 है तो मतलब वहां से क्या निकलने वाला है? AgBr निकलने वाला है। क्या ये चीज क्लियर हुई? पहले तो ये बताओ। नो मैम। यस मैम। बेटा अगर तुम्हारे इधर आओ, मान लो ये RBr है, लेट्स से तुमने इसमें AgNO3 डाला, ठीक है? तो ये क्या करेगा? Ag क्या करेगा? Br को लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? Ag पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव का, और NO3 नेगेटिव है। तो Br पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो नेगेटिव Ag चार्ज बनेगी। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होने वाला है बेटा? ऐसे होने वाला, तभी तो Br नेगेटिव बनेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। ओके, तो AgBr जो है बाहर निकल गया और इस पे क्या, R पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अब पल्ले पड़ गई बात, अब पल्ले पड़ गई बात। चलो अब देखो, हाँ। अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखना बेटा। यानी कि सब में से Br बाहर जाएगा, यहाँ से जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? ऑप्शन सी। नहीं बेटा, ऑप्शन सी कैसे होगा? ऑप्शन सी B। तो बेटा एरोमेटिक। डी मैम। ऑप्शन ए किसने बोला? मैम मैंने तमन वाई तमनप्रीत, ऑप्शन ए इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू बेटा। मैम जैसे वहाँ पे पॉजिटिव है तो वो जो डबल बॉन्ड होगा वो उसके पास चला जाएगा, फिर रेजोनेंस हो जाएगी ना, इसलिए। वेरी गुड, शाबाश। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने याद है बोला था कि डबल बॉन्ड कार्बन पे जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड पे है तो डबल बॉन्ड कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ से तो Br नहीं निकलने वाला आसानी से। और देखो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी नहीं बनने वाला है बेटा। समझ में आ गई? तुम लोग याद क्यों नहीं रखते हो चीजें?
यानी कि अब हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। बेटा ये तो एरोमेटिक है, अभी बताया मैंने, तो ये वाला क्या होगा, जल्दी से कार्बोकेटाइन बनना चाहेगा, और अगर जल्दी से बनना चाहेगा तो Ag सबसे जल्दी Br किस केस में लेके भागेगा, A वाले में। ए में। और AgBr का कलर क्या होता है, पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। ठीक है, तो A और D में से सबसे ज्यादा कौन होगा, A वाला जो है स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो A वाले केस में क्या होगा, फटाफट से Br लेके चला जाएगा Ag। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखो, इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से लिखो बच्चे, क्योंकि आप भूल जाओगे फिर बाद में। मैम एक और बार बताओ। हाँ बेटा मैं क्या कह रही हूँ, AgBr लेके जाएगा ना, और Br जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे। तो एक बात देखो, जब ये जाएगा तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या वो एरोमेटिसिटी नहीं गेन कर रहा है, बताओ। यस मैम। क्या वो एरोमेटिक नहीं बन रहा है, इसीलिए A वाला क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद आता है टाइप 2, मतलब एक इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि एप्लीकेशन में नहीं आता, बट ये टाइप 2 का क्वेश्चन है बेटा। आपको ये कंपाउंड मिलता है सेम, और आपसे पूछते हैं बताओ बेटा ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं बेटा ये साइक्लिक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग हाँ हाँ क्या बोल रही थी मैं, तुम्हारे को क्या दिख रहा है, ये प्लेनर है, साइक्लिक है ना, रेजोनेंस है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 5। तो तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, एरोमेटिक। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, इधर आओ। क्योंकि बेटा जो ये H निकल रहे हैं ना, H दिख रहा है आपको, एक ये वाला H और एक ये वाला H, यस मैम। इनमें क्या होती है, दो H में रिपल्शन होती है। क्या होती है, रिपल्शन। रिपल्सन। रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये रिंग प्लेन में नहीं रहती है, ये रिंग प्लेन में नहीं रहती है। तो ये क्या है, नॉन प्लेनर। क्या है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो क्या है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एक एरोमेटिक। कौन सा केस था, एक तो टब लाइक स्ट्रक्चर वाला केस बता दिया मैंने, और एक ये, उसको टब लाइक स्ट्रक्चर वाला जो था ना, उसी के नीचे ये बना लो बेटा, उसी के नीचे ये बना लो। मैम हाँ बेटा, मैम दोबारा समझाना, वो लेफ्ट होगी थी क्लास। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ये कहा कि ये दिखने में एरोमेटिक है, बट ये एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो ये H निकल रहे हैं ना, इनके बीच में होती है रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से जो रिंग ऐसे प्लेन में थी, अब वो प्लेन में ना होके ऐसे आउट ऑफ प्लेन चली गई, और अगर आउट ऑफ प्लेन चली गई तो प्रॉपर रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होती है बेटा, नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक। तो मैंने दो ऐसे इंपॉर्टेंट केस बता दिए जहाँ पे हमें लगता क्या है कि वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगी, लेकिन है क्या, नॉन एरोमेटिक। एक तो टब लाइक स्ट्रक्चर और एक ये दूसरा। मैम अगर लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस में 2 एरोमेटिक होते तो फिर क्या करते? कहाँ पे बेटा, कौन से वाले में, इसमें, यस मैम। इसमें नहीं होते। अगर होते तो क्या बोलते हैं, वैसे तो नहीं होते, अगर होते तो उसमें भी हम देखते कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा। यस। ठीक है, चलो चले बेटा आगे। ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास हाँ एक ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें देखो सारे, ये आपका है टाइप 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 सेकेंड टाइप का बेसिकली, या 3 टाइप का बोल लो, एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या आता है बेटा, ध्यान से सुनना, पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। ये तुम्हें ना 3 कंपाउंड दिए हुए हैं बेटा, क्या दिए हुए हैं, 3 कंपाउंड। डीपीपी में आज क्लास में ही सोल्व कराऊंगी, क्योंकि घर जाके तुम नहीं करते और वी हैव टाइम टुडे। तो पहले ये देख लो। देखो बेटा, आपके पास ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जो ये एरो वाले निशान बना रखे हैं ना, ये पेपर में नहीं देंगे, ये मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, पहले सुन लो, इंग्लिश में सुन लो, फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। द बैरियर फॉर रोटेशन अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड्स विल बी मैक्सिमम विच ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा बेटा, इधर आओ, एक बात देखो, इस मेरी तरफ देखना।
अगर मैं कंसिडर कर लूं कि ये वाला मेरा कार्बन और ये कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो अगर एक कार्बन को मैं पकड़ के रखूं बेटा, तो क्या मैं दूसरे कार्बन के साइड रोटेशन करा सकती हूँ लाइक दिस? देखिए, यस मैम, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड के अराउंड मेरी रोटेशन क्या है? फ्री है बेटा। लेकिन अगर मैं मान लो, मेरे पास एक और पेन है क्या? एक मिनट को, हाँ है। इधर देखो, लेकिन मान लो बेटा मेरे पास डबल बॉन्ड है, देख रहे हो सारे बच्चे? यस मैम, ठीक है, लाइक दिस मेरे पास डबल बॉन्ड है। मान लेते हैं कि ये वाला कार्बन कार्बन है। एक बार बताओ, अगर मैं इसको फिक्स रखूं और इसको मैं घुमाना चाहूँ, क्या मैं घुमा पाऊंगी? देखो, नहीं घुमा नो पाऊंगी। मैम। मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मानते हैं। ब्रेक द बॉन्ड, लेकिन ये घूमेगा नहीं। ठीक है, तो वही आपसे ये पूछ रहा है कि इस केस में सबसे ज्यादा आपको किस केस में एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को घुमाने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? क्या बोला? किस केस में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ। यस ठीक है, इसके लिए ना मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बताती हूँ। मैं यहाँ ऊपर लिख दूँ। इधर देखो बेटा, अगर मैंने बेटा इस बॉन्ड को ब्रेक करवाया तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको इस साइड ब्रेक करूं या इसको इस साइड ब्रेक करूं। हाँ या ना, बताओ मेरे को। यस हाँ। अगर मैंने बेटा, अगर मैंने, मेरे पास यहाँ लिख देती हूँ। देखो मेरे पास ये है ना, ध्यान से देखना, एक मिनट रुको बेटा। हाँ, मेरे पास ये है ना। देखो, अब मैं इसको इस साइड ब्रेक करती हूँ तो क्या बनेगा? कलर चेंज कर लेती हूँ, देखना एक बार। क्या मेरे पास नेगेटिव चार्ज यहीं आएगा? अभी आप कुछ मत लिखेंगे नोटबुक में, बता रही हूँ, पहले समझो बेटा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो एक बार बताओ, ऊपर वाली रिंग एरोमेटिक है यस मैम, यस और मैम, नीचे वाली रिंग भी एरोमेटिक है। यस मैम, यानी कि जब मैं, क्यों नहीं है बेटा? यस मैम, यस, सॉरी। क्योंकि बेटा अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे घुमा रही हूँ तो मेरा क्या बन रहा है? इससे हमें एरोमेटिक मिल रही है दोनों रिंग। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एरोमेटिक मिल रही है बॉन्ड को घुमाने के लिए, तो ये जल्दी से इसमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे स्टेबल सिस्टम मिल रहा है। हाँ या ना? यस तो इसको हम कम एनर्जी देंगे, और ये हम इसको, कहने का मतलब है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल रही है? एरोमेटिक स्पीसीज मिल रही है। हाँ ये ना? यस मैम, अब तुम कहोगे मैम नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, हम तो उल्टा ब्रेक करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे हम। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें एक रिंग तो एंटी एरोमेटिक मिल जाएगी और एक क्या मिल जाएगी तुम्हें? एरोमेटिक। मानते? नहीं, दोनों ही एंटी एरोमेटिक मिल जाएंगी। देख रहे हो, ये वाली भी और ये वाली भी। यस, ठीक है, तो तुम्हें कौन सी वाली साइड ब्रेक करना है जिसमें ब्रेक करने के बाद तुम्हें क्या मिल रही हो? एरोमेटिक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो इसमें देखो, अगर मान लो बेटा मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करवाऊं तो देखना मुझे क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मुझे बताओ, ये एरोमेटिक और ऊपर वाली एंटी एरोमेटिक। दूसरी साइड ब्रेक करवाओ, तुम करवाओ, देखो एक एरोमेटिक मिलेगी और एक एंटी एरोमेटिक मिलेगी। जल्दी से बनाओ, बनाओ। बना दिया? यस, चलो नेक्स्ट वाले में देखो, अगर बेटा ये मैं इस साइड से ब्रेक कराऊं तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है? ये एंटी एरोमेटिक और ऊपर वाली भी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर मान लो मैं दूसरी साइड इसको घुमाऊं तो देखो, चेक करो क्या दोनों एरोमेटिक मिल रही है? घुमाओ बेटा, इस साइड ब्रेक करवाऊं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों एरोमेटिक मिल रही है हाँ यस मैम। ना? यानी कि इसको भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं
पड़ेगी। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी मुझे किस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, बताओ, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड वाला। सेकंड। सेकंड वाला। यानी कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बाकी चांसेस कम है बट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा के देखना है। अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाने के बाद एरोमेटिक मिल रहा है तो मतलब उसको मेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। अगर मान लो कोई एक एरोमेटिक दूसरा एंटी एरोमेटिक बन रहा है या दोनों एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं तो मतलब उसको ब्रेक कराने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड वाला कैसे आया आप बताओ। ध्यान का है अर्षिता आज। देखो इधर देखो, इस बॉन्ड को मैंने ऐसे ब्रेक करवाया, ऐसे उल्टी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो एक तो एंटी एरोमेटिक आ रहा है और दूसरे वाला एरोमेटिक आ रहा है। बेशक आप तुम उल्टा घुमा लो, एक एरोमेटिक आएगा एक एंटी एरोमेटिक आएगा, ठीक है। यस मैम। हाँ, एक बार खुद से करके देखना, मतलब जब घर पे जाते हो ना रिवाइज करते हो, जब हमें क्लास में लगता है ना ये कॉन्सेप्ट तो थोड़ा कम समझ में आया, तो तुम जो मैंने बोला है ना वो घर पे बैठ के खुद किया करो, क्योंकि अगर मैं ही बॉन्ड को ब्रेक करती रहूंगी तो तुम क्या सीखोगे, है ना। तो घर पे खुद का पेन चलाना है, नोटबुक यूज करो, क्योंकि ऑर्गेनिक बेटा बिना पेन नोटबुक से नहीं आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। और ये अपने पास होमवर्क है, जल्दी से होमवर्क कर लेते हैं, अपने पास टाइम है, 10 क्वेश्चन है बेटा, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, बताओ कौन सा नॉट एरोमेटिक है। एक बार सारे बच्चे हैंड रेज करो। option. नहीं नहीं, पहले आंसर नहीं बताना बेटा। क्या आएगा सबका, सी ऑप्शन आ रहा है, हाँ यस मैम। शाबाश। sp3 है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा, ऊपर वाला ए एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक एंड ये भी एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे आओ, ध्यान से देखो इसको, और कोई भी मेरे को आंसर नहीं करेगा, पहले हैंड रेज करोगे, आपको बताना है इसमें से एरोमेटिक। ध्यान से देखो एक एक स्पीसीज को बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। हो गया, करो करो, बाकी Yes, बच्चे भी करो, मैं वेट कर रही हूँ बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। ये सोचो जो आप घर पे होमवर्क में टाइम लगाते वो मैं यहाँ करा रही हूँ, और नेक्स्ट जब क्लास में आओगे तो सारा पढ़ के आओगे जितना मैंने जीओसी में कराया है, नहीं तो पिटाई होगी करूंगी तुम्हारी वर्चुअली। हो गया मैम। हो गया, चलो मुझे चैट कौन बताएगा, सिद्रा बताओ बेटा। मैम बी, ए और डी, कौन सा वाला बेटा, मैम सी। सी, ऑप्शन बी। थर्ड वाला मैम, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, हाँ ये बोलो ना, थर्ड बोलो या फोर्थ बोलो, ए बी से ना समझ में नहीं आता। देखो ए वाला एरोमेटिक है, इसका नाम है Yes, बेटा, इधर देखो इसका नाम होता है पिरिडीन। क्या होता है, जल्दी से याद करो, पिरिडीन। पिरिडीन। पिरिडीन ये बेस होता है, ठीक है। देखो इधर मैंने कहा था नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं नहीं करेगा, करेगा। तो 3 पाई बॉन्ड है तो ओ हो जाएगा। तो ए देखो किसमें नहीं है, सब में है ए। बी में देखो ये क्या है आपका, नॉन एरोमेटिक, तो बी नॉन वाला एरोमेटिक। होगा, और अगर बी नहीं होगा तो ऑल आर एरोमेटिक, हो ही नहीं सकता। सी वाला देखो 3 पाई बॉन्ड एरोमेटिक, अब सी हाँ किसमें, एरोमेटिक। फर्स्ट और थर्ड में है, सेकंड हटा दो। अब हम क्या चेक करें, ई और एफ को
डी चेक कर लेते हैं, ये क्या है? डी एंटी एरोमेटिक। तो ये नहीं हो सकता, थर्ड इज करेक्ट। ये देखो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ये तो अभी मैंने बताया था। नॉन एरोमेटिक। तभी तो कहा है अगर क्लास को ध्यान से सुनोगे ना सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, इनमें से आपको बताना एरोमेटिक कौन है। पंद्रह सेकेंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ यस मैम आ गया। आ गया, चलो बहुत ही बढ़िया। क्या आ रहा है हर्षदा? डी ऑप्शन। मैम डी। यस मैम डी। मैम फोर्थ यस, ठीक है। चलो ये वाला देखो, नीट 2013 में आया था बेटा ये। हाँ आ गया। ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ये वाला करो, ये जेई में आया था बेटा 2017। नहीं ये अभी छोड़ दो, ये अभी छोड़ दो बेटा, इसको मत करना। इसमें कुछ और पूछा है, वो मैं कल बता दूंगी तुम्हें जब नेक्स्ट क्लास में मिलोगे ना। अभी रहने दो क्योंकि अभी टाइम कम है, समझ में भी नहीं आएगा अभी, ठीक है। अभी इसको लीव कर दो, अगर किसी को आता है कर लेना, ठीक है, अभी वरना रहने दो। ये वाला करो बेटा। नोट एरोमेटिक पूछे बेटा, नोट एरोमेटिक। मैम आ गया। वेरी गुड, रुक जाओ, वेट आ कर गया मैम। बहुत बढ़िया। करो करो, हैंड रेस करो, शाबाश। रानी, रानी यस। बताओ। ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी, सिर्फ बी वाला है जो एरोमेटिक नहीं है। मैम अक्षय? ऑप्शन ए आएगा। मैम ऑप्शन ए, तीनों भी नहीं है। ए, देखो बेटा ए वाला क्या है? एरोमेटिक है। बी वाला एंटी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। क्या पूछा था एंटी एरोमेटिक आपसे? क्या पूछा था? जो एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक नहीं का मतलब क्या हुआ? वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। यस मैम। तो इसलिए क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा और ये नेगेटिव चार्ज है। ये तो मैंने अभी करवाया थोड़ी देर पहले। हाँ यस मैम आ गया। करो करो करो, शाबाश। अक्षय आप बताओ बेटा इसका आंसर। अक्षय, अक्षय कुमार, क्या बात है, क्या नाम है? अक्षय। मैम डी। डी या कौन सा? डी वाला बेटा, ये एरोमेटिक नहीं है कैसे? मैम मैं बताओ। ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन 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 है बेटा, ये तो एरोमेटिक है ना, तीनों के तीनों, है ना। ये पायरोल था बी वाला, सी वाला पिरिडीन था, और इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाई इनाइल अनायन। नाम याद मत रखो, ऐसे ही बोल बता रही हूँ मैं, कहीं सोचो कि मैम ने नाम नहीं बताया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो आराम से प्लीज, आराम से देखोगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करोगे। आपको बताना है इनमें से कौन एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक बताना बच्चे, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो।
मैम जो फोर्थ ऑप्शन है उस पे माइनस का साइन है, मतलब उस पे एक पाई बॉन्ड ही है ना? हाँ हाँ बेटा हाँ, इसमें ना ऑप्शन गलत लग रहे हैं मेरे को। Yes, हाँ ma'am. 5 और 6 आएगा ऑप्शन, 5 One, या four, 6 आ five, रहा है 5 मैम। और 6 5 आएगा, and ऑप्शन 6 नहीं है। वेरी गुड, क्या बात है मेरे बच्चों। तो इसमें क्या होना चाहिए, 5 और 6 है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये वाला भी अभी मत करना आप, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है? अभी मत करना ये आप, है ना? ये वाला करो बेटा, ये तो अभी कराया मैंने, है ना? हाँ डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। फाइनली खत्म हो गए। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन नहीं करना आपको, डायपोल मोमेंट वाला क्योंकि मैं कराऊंगी, अभी आपको नहीं सिखाया मैंने, एंड एक ये वाला बेटा, ये वाला कि जब आप बेस के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको बताना है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा बेस के साथ, है ना? तो ये 2 चीजें रहती हैं अपनी। वो मैं जब अपन कब मिलेंगे, अब मंडे हो गया ना, ये आज थर्सडे को अपन मिलेंगे, तो थर्सडे को अपन ये 2 वाला समझेंगे। एंड इसके अलावा जो याद है मैंने आपको लास्ट डीपीपी दी थी, है ना? मैम तो वो उसमें मैं 10 क्वेश्चन और ऐड करूंगी और वो मिला के हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी पूरा हमारा क्वेश्चन सोल्विंग होगी। तो आपको क्या काम करना है, जानवी मैं वहीं पे लूंगी बेटा डाउट, ठीक है? तो आपको क्या करना है, तब तक जितना मैंने करा दिया उसको अच्छे से करो। अगर आप मेरे डिटेल लेक्चर्स देख रहे हो बच्चे तो उसको देख लो आराम से, ठीक है? उसमें आपको और नॉलेज मिलेगी, ठीक है? और बाकी जो है इसको यहीं पे ही रखते हैं। और प्लीज बेटा जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाया है उसको यूज करो अच्छे से, है ना? यूटिलाइज करो, आपको ही अच्छा लगेगा बेटा। अब एक बात बताओ, 1 साल भी नहीं रह गया ना नीट के पेपर को, तो अपने को क्या करना? हाँ, आज मजा आ गया। इजी था ये टॉपिक, अच्छा था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है एरोमेटिसिटी, और हमारा 4 नंबर भी पक्का हो जाएंगे, मतलब हो गए समझ लो, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रही थी कि बेटा अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो। तो ग्रेड 12 की ऑर्गेनिक में सच बता रही हूँ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे? रेजोनेंस वाले, हाइपर कंजुगेशन वाले, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव। तो ये 4 कॉन्सेप्ट जो हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं आपको 4 क्लासेस में, समझ रहे हो मैंने कितना डेप्थ में जाके समझाया है? तो आप इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे, बस आपको और कुछ नहीं करना, और क्वेश्चंस लगाओगे इससे रिलेटेड, बस। ठीक है बच्चे? Yes. यस मैम। ठीक है, तो बस, तो थैंक यू सो मच। आज अपना अपन इतना ही रखेंगे। अच्छा, सारे आंसर आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ट्राई करेंगे कि अपनी हर एक क्लास इतनी ही इंटरेक्टिव हो और आपको सारा कुछ समझ में आए। देखो, जरूरी नहीं होता कि आपको 100 में से 100% समझ में आए क्लास में, हो सकता है 70 आए, हो सकता है 80 आए, 60 आए, लेकिन जो वो 40% की कमी रह गई है ना, या 30% की, वो आप एक ही तरीके से उसको पूरा कर सकते हो, बाय रिवीजन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्योंकि आपको कोई चैप्टर 100% तभी आएगा जब आपने उसके क्या लगा रखे हो बेटा, क्वेश्चंस लगा रखे हो, ठीक है?